इसमें मजा क्या है इबादत करके, इबादत में मजा क्या है इबादत करके तो देखो। किसी पत्थर की बोलो सभी इबादत करके तो देखो, किसी पत्थर की मूरत से इबादत करके तो देखो। इबादत में मजा क्या है इबादत करके तो देखो, इबादत में मजा क्या है इबादत करके तो देखो। इबादत धन्ने की थी, इबादत धन्ने की थी, वो एक पत्थर की मूर्त सी न था वो वेद का जानिब न वाकिफ था वो सूरत सी। इबादत की जो पत्थर सी न जब कुछ भी सबक पाया, इबादत से न कुछ पाया तो बगावत पर उतर आया। इबादत या बगावत तुम धन्य सीत कर दे, इबादत या बगावत तुम धन्य सीत कर दे। सुनो था नाम दीपित भक्त, अरे सुनो था नाम दीपित भक्त, कहाँ वो वेद पढ़ता था। खुदा है कौन सी हस्ती नहीं कभी ध्यान धरता। अरे सुनो था नाम देवो भक्त, जिसे अपने नाना से पत्थर पाया था। अरे वो नाम देव उस पत्थर से ही सच्चा प्रेम लगाया था। ये मजा क्या है इबादत करके तो देखो, किसी पत्थर की मूर्त से मोहब्बत करके, किसी पत्थर की मूर्त से मोहब्बत करके तो देखो। और क्या कहते हैं भागवत भगवान, भागवत भगवान क्या कहते हैं, इंसान हो तुम, इंसान हो तुम तो कर लो गौर इबादत पर, जो ना तुम्हें है इबादत तो ये दिल है पत्थर से भी बदतर। पत्थर में भी जब दाखिल है जो है सब जहां का मालिक, तो तुम हो पत्थर से भी बदतर, जो न है प्रेम इस दिल पर। इसलिए भले मानसों अगर सबसे बात आ गई है तो करो तुम भी कर्ज अपनी, करो तुम भी कर्ज अपनी, इबादत पर उतर देखो। इबादत में मजा क्या है इबादत करके तो देखो। बोले गोविंद भगवान। इसे एक बात देखना, कथा तो चलो सुन ली आपने, आज आपने क्या करना भला इस कथा को सुनकर अपने अपने घरों में अपने पूजा की जगह चेक करना, समझे ना। ये मैं उनको कह रहा हूँ जिनके ठाकुर जी अखबारों का अपना कथा भी देखना भला विसर्ग का, और भगवान कहाँ है अखबारों में, कईयों के फर्श पर ही है और कईयों के भगवान चलो लकड़ी का पटलू लगा दिया है, पर भगवान कहते हैं मेरे को कुछ नहीं है, दरी नहीं, समझ गया ना। और जिनके भगवान ना जन्माष्टमी को एक लीर का टुकड़ा चढ़ाया था, टुकड़ा ना कपड़े का, भगवान कहते हैं वो तो 10-15 ही दिन का, भगवान सारा साल नंगे पड़े। वो लोग देखना जिनके भगवान की मूर्तियां मैली पड़ी है, और वो लोग जरूर देखना जहां माचिस की तिलियां और धूप के टुकड़े पड़े, समझ रहे हैं ना। हाँ, ये चेक करना आज आपने देखना कि आपके घर में भगवान के बर्तन साफ हैं या नहीं है, भगवान के पास कपड़े हैं या नहीं है, भगवान की पूजा सही होती है या नहीं होती है। बोले विश्वदेव की, भक्त वत्सल भगवान की। कोई बात समझे, क्या करूं ऐसी जगह फंसा, ये गुड़िया ना खुद नाती गएगा, चलो कोई बात नहीं, आगे
हमने गोपाल जी को दही में डाला और फिर अच्छी अच्छी चीजें ला करके 3 दिन लगे, 3 दिन तब गोपाल थोड़े ठीक हुए। फिर हमने बनासू ला करके लोशन बढ़िया चमकाया, गोपाल खुशी हो गए और टेंशन में थे। उनको दुनिया की टेंशन थी कि उधर जाऊंगा फिर कल से गोपाल ने कहा एक बात बताओ, ये तुम कर रहे हो पर फिर वो ऐसा पदार्थ थोड़ी चुराया, तुमने तो मेरे को चुराया है। इसलिए मैं मक्खन चोरता था, मेरे को भी तो लोग चोर कहते थे, आप लोग भी कह दिया, तब क्या हो गया? तो बड़ी संदेश दे दिया, बड़ी गाड़ियां देती थी रोज 100 गाड़ी। फिर हमने क्या किया, एक पीतल का खरीदा, बर्तनों की दुकान पर मिल जाते कभी उसको करेगा, मेरे को नहीं करेगा, क्योंकि हमारा संत समाज ये नुकसान आपको करेगा, आपके बच्चों को, आपके खानदान को नुकसान करेगा। इसलिए यज्ञ में आओ। और जो आदमी मांस खाता है उसका अधिकार नहीं है यज्ञ में बैठने का, कोई प्रमाण दे दे मेरे को खड़े। जो मांस खाता है ना, और किसी के घर अगर बच्चा पैदा हो जाए तो कितना सुख होता है, 10 दिन का, और कोई मर जाए तो भी 10 दिन का बात होता है। सर्वेशा में वर्णानाम सूत के मृत के विवाह दशा तच्छुद्धि रहते था कलम शास्त्र से निश्चय। और जो आदमी मांस खाता है उसको कितने दिन पात्र रहता है, 210 दिन, 7 महीने। 7 महीने में वो यज्ञ में नहीं बैठ सकता, समझे ना? 7 महीने में वो यज्ञ में नहीं बैठ सकता। बोलिए गोविंद भगवान की। यज्ञ में कौन बैठेगा? जो यज्ञोपवीत पहनेगा। इसलिए यज्ञ में बैठने से पहले इसको यज्ञोपवीत डाला जाता है। जिसने जनेऊ पहना हो ना, पर आजकल क्या करते हैं, आजकल मूवी बनाने के लिए जनेऊ पहनते हैं और लड़के दूसरे दिन निकाल देते हैं। जो आजकल के अगली जनरेशन है ना, क्यों? उनमें माँ बाप ने संस्कार नहीं डाले, संस्कार किए नहीं उनके। इसलिए देखिए, इस बात को गहराई से सोचना। और अगर आप सोचते हैं कि हमारे देवी देवता मांगते हैं, एक प्रमाण दे दो कि भगवान कभी बकरा खाते हैं। एक प्रमाण दे दो कि नाम तो जो आपके देवता उनका नाम है कुछ, वो देवता देवता है। और देवत्व सृष्टि में कभी भी मांस नहीं चढ़ता, सवाल ही नहीं है। और लोगों को अपनी इंसानियत का पता नहीं है। ये सब उन गुरुओं की हेराफेरियां हैं कि वो लोग, ये मेरे सामने प्रत्यक्ष है। एक बार मेरे यजमान जिनके घर में कभी मांस नहीं किसी ने खाया, उन्होंने देवता की जाता देनी थी, मैं सत्य कह रहा हूँ, और उन्होंने कह दिया कि जी 2 बकरे लगेंगे, हमारे 80 आदमी आएंगे, 2 बकरे लगेंगे। उन्होंने कह दिया जी कि हमारे खानदान में तो किसी ने खाया नहीं, हम ना देते, प्रसाद बनाएंगे, आप बनाएंगे, बढ़िया। उन्होंने बोल लिया बथेरा। बाद में जब जाता आज्ञा में आ गई ना, तो उन्होंने क्या किया, मैं भागवत पर बैठा हूं, मैं आपको सच्ची बात कर रहा हूं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आटा लिया मक्की का, उसमें डाला विश्वास और थोड़ी डाली राख और ऐसे लगाया मुंह को। बकरा चाहिए, बकरा चाहिए, नहीं तो खा जाएंगे सबको। उन्होंने मेरे को बुलाया, मेरे को उस वक्त तक टेलीफोन सुविधा कम थी। उन्होंने एक आदमी को भेजा, मैंने अपनी गाड़ी उठाई और चला गया। और मैं देवता के सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा देवता को अगर मांस ही चाहिए, मैं पक्के कागज लाया वो लिख कर दूंगा कि मैंने खुद देवता को समर्पण किया है, मेरा मांस चढ़ा दूंगा देवता। और मैंने कहा देवता, फिर मैंने देवता को हाथ जोड़े, मैंने कहा देवता अगर ये पाखंड करते हैं तो मेरे को इसका परिणाम चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तुम पांडव हो, क्योंकि हमारे वहां पर पांडवों की स्थापना है, और वो सहदेव। मैंने कहा अगर आप मांस खाते हो तो बताओ, मैं नहीं आपको देवता मानूंगा, अगर नहीं खाते हो तो मेरे को परिणाम चाहिए, इसका रिजल्ट अगले लोगों की। और मैं सच्ची बात बताऊं कि वो जो सेक्रेटरी था वो भी मरा। कैसे? उस एक ही उल्टी आई और 1 साल के अंदर मर गया। और दूसरा जो गुरु था उनका, उसका एक्सीडेंट हमारे घर के बिल्कुल नजदीक हुआ, और उसकी उम्र 40 साल की, जवान था बिल्कुल, और उसके टुकड़े हो गए, जैसे बकरा काटते हैं वैसे टुकड़े हो गए। मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई खाता है कर्म अपना बनाएगा बिगाड़ेगा, लेकिन मैं भागवत करने आया हूँ।
मैं आपको ये कहता हूं कि भागवत को अगर जानना है, भागवत के पात्र बनना है, तो अपने जीवन को बचाओ, पाप कर्मों से बचाओ, अपने जीवन को इन कुरीतियों से ऊपर निकालो, बाहर निकालो। फिर देखो तमाशा, आपके बच्चों का भविष्य, आपके खानदान का भविष्य, आपके जीवन का स्वरूप। इसलिए अपने जो ठाकुर आपके घर में हैं उनको पवित्र बनाओ। वैसे तो सब जानते हैं कि अच्छा कर्म करने वाला स्वर्ग को जाता है और बुरा कर्म करने वाला नरक को जाता है। बोलिए कृष्ण देव। अब जो आदमी स्वर्ग को गया है ना, तो ये तो कर्मों का भोग है। क्षीणे पुण्य मर्त लोगे विषम, जाना पड़ता है इधर। स्वर्ग को जाना उसी प्रकार है जैसे हमने 1 लाख रुपया जेब में लिया और घूमने चले गए। बोलो धीरे धीरे वो खत्म नहीं हो जाएगा। जब खत्म होने लगेगा तो कहेंगे कि सुनो, अब पैसे थोड़े ही बचे, अभी परचेजिंग घर को भी करनी है, चलो घर को चलो। बस उसी प्रकार। पर जब वो स्वर्ग से वापस आता है तो कहाँ आता है? सूची नाम श्रीमदांगे योग भ्रष्टो विजायते। जो अच्छे माँ बाप है उनके घर का बच्चा बनता है। अच्छे माँ बाप कौन है? जो गुरु से भी है। अच्छे माँ बाप कौन है? भगवान की पूजा करने वाले। अच्छे माँ बाप कौन है? जिन जो सदाचार का पालन करने वाले, जो वैदिक शिक्षा को अपने जीवन में उतार कर जीवन की यात्रा कराता, जो भगवान के सहारे जीवन की यात्रा कर रहे हैं, वो माँ बाप उनके घर बच्चा पैदा होता है, वहाँ उसको भक्ति के साथ मिलते हैं और वो अपने जीवन की यात्रा सफल करके परमात्मा के पास पहुंचता है। और जो आदमी गंदे काम करेगा वो कहाँ जाएगा? बोलो कहाँ जाएगा? नहीं, कहाँ जाएगा? वो जाएगा नरक। और नरक से जब आता है तो कहाँ? जो गंदे माँ बाप हैं, नालायक माँ बाप, उनका बच्चा बनेगा। नालायक माँ बाप कौन है? जिनको गुरुओं से संतों से कोई मतलब नहीं, जिनका पशु वृत्ति की तरह जीवन है, भगवान की भक्ति करते नहीं, बुरा खाना, बुरा पीना, बुरा कमाना, बुरा देखना, बुरा सुनना। उस घर में जो बच्चा पैदा होगा, क्योंकि वो बिना दान से पैदा हुआ है ना, अदत्त दानाच भवे दरिद्री हो, दरिद्री होगा। दरिद्र भावाच करोति पापम मेरो पाप करेगा, पापा प्रभावा नरकम प्रयाति, फिर दोबारा नरक हो जाएगा, नरक से फिर आएगा, फिर दरिद्री बनेगा। पुनरेव दरिद्री पुनरेव पापी। पर भगवान कहते हैं, माँ तेरा जो चौथा प्रश्न है, जीव और ब्रह्म में क्या भेद है? सुनो माँ, जीव ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही जीव है। जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। पर माँ इस कहानी को पूरा सुनाऊं, जीव ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही जीव है। इसलिए ख्याल रखना, जीव और ब्रह्म में भेद क्या है? कोई भेद नहीं है। क्यों? एक दृष्टांत के लिए, उदाहरण के लिए, जीव ब्रह्म क्या है? बहुत बड़ी आग ब्रह्म है, बड़ा भारी आग का ढेर है, वो ब्रह्म है। और जीवात्मा क्या है? चिंगारी चटकी। चिंगारी में भी तो आग होती है, थोड़ा सा कोयला भी होता है। वो चटकी ऊपर को चले गई, ब्रह्म से जीव भिन्न हुआ, उसका नाम हुआ चिंगारी, उसका नाम हुआ आग। पर वो चिंगारी धीरे धीरे फिर आग पर आ गई। लोग क्या बोलेंगे उसको? अब चिंगारी थोड़ी बोलेंगे, अब तो आगे बोलेंगे। जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, लेकिन माया में भटकने वाला जीव कहाँ कैसे जुदा होता है? ब्रह्म से जीव चिंगारी ऊपर को उड़ी, फिर लगी हवा, माया की हवा लगी और वो चिंगारी माटी में गिर गई जलती हुई। थोड़ी देर के बाद आग बुझ गई, कोयला माटी में मिल गया। अब वो आग दोबारा कब बनेगी कोई भरोसा नहीं। ये वो जीव है जिसको माया की हवा लगकर वो 84 लाख योनियों और नरकों की आत्मा में चला गया। जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जीव है। और वैसे परमात्मा जब अपना खेल खेलते हैं तो जीव को अलग करते हैं। सृष्टि का खेल जब खेलते हैं, संसार की रचना का खेल जब खेलते हैं तो जीव को अलग करते हैं। भगवान ने क्या किया? सुखदेव कहते हैं सुनो राजन, और भगवान कपिल कहते हैं माँ
ब्रह्म अपने कमरे में है, उन्होंने जीव को अलग कर दिया। ब्रह्म का और माया का एक ही आंगन द्वार है, एक तरफ तो माया रहती है, दूसरी तरफ तो ब्रह्म रहते हैं। थोड़ा फर्क है, थोड़ा सा बनना हद बनाई हुई है, उस तरफ माया रहती है, इस तरफ ब्रह्म रहते हैं। और जब जीव अलग हुआ, पूरे देव की, जब जीव अलग हुआ ना, तो जीव माया के पास चला गया और माया के घर गया। माया ने पिलाया चाय का गिलास और मिठाई खिलाई, जीव माया का हो गया और माया के पास रहने लगा। भगवान भूल गए, माया के वशीभूत होकर के जीव ब्रह्म को भूल जाता है और ब्रह्म अपने कमरे में है। भगवान कहते हैं जब तुम अकेले हो तो आत्मदर्शन करो। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना पड़ेगा। जब तुम अकेले हो तो आत्मदर्शन करो, मतलब अपने आप को देखो। जब तुम्हें कोई काम नहीं और तुम बिल्कुल अकेले हो तो अपने आप को देखो। यह है ब्रह्म का कर्तव्य, संसार को दिव्य शिक्षा देना। और आपने ऐसा नहीं करना कि जब कोई काम नहीं तो शीशा ले लिया और लोग अपने आप को देखा, घंटा 2 घंटे ऐसे बर्बाद। क्योंकि याद रखना, शीशे में अपना आप नजर नहीं आता पूरा, शीशे में थोड़ा सा हिस्सा नजर आता है। आत्मदर्शन का मतलब है अपने पूरे जीवन को देखना, पूरे शीशे में नहीं हो सकता ऐसा। भगवान कहते हैं अगर आत्मदर्शन करना है तो कमरा बंद कर लो, चौकड़ी लगाओ, लाइट भी ऑफ कर दो, आंखें भी बंद कर दो और फिर ध्यान दो कि मेरे में बुराइयां कितनी है, अच्छाइयां कितनी है। बुराइयों को धीरे धीरे निकालते जाओ। जब सारी बुराइयां निकल जाएगी तो आत्मदर्शन हो जाएगा। ब्रह्म अपने चिंतन में लगे, आत्मदर्शन करने लगे। ब्रह्म ने अपने आप को देख लिया, वो साकार रूप में थे और आंखें, हाथ, पैर, नाक, कान सुंदर सुडौल आकृति बना दी। भगवान ने बनाई तो सोचने लगे आहा, ये तो बहुत सुंदर बना, ये मनुष्य चूड़ा, ये मनुष्य जीवन इतना अच्छा बना, इतना बढ़िया बना। हाँ, अब मैं इसको किसी को दिखाऊं। कोई भी चीज हम आप लोग भी नई चीज तैयार करते तो अपने मित्र को, रिश्तेदार को दिखाते नहीं। तो ब्रह्म का साथी कौन है, बोलो? जीव। भगवान ने हमारे लगाई जीव, सुनो जीव, सुनो जीव। जीव तो माया के घर है, माया के घर में जीव को ब्रह्म की आवाज नहीं सुनाई देती। सुनो जीव, सुनो जीव। जीव को कोई पता नहीं, माया का जीव तेरे को भगवान बुला रहे। जीव ने कहा क्यों? अरे बुला रहे ना। नहीं मेरे को नहीं बुला। अरे बुला रहे ना, देख। ऐसे जीव ने किया। भगवान ने कहा हाँ जीव जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। जीव नहीं जाना चाहता माया को छोड़कर, नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाहता। एक बार पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु ये दुनिया के लोग दुखी इतने हैं और तुम इनको देखते नहीं। कैलाश में मौज ही मौज है, ये दुखी दुनिया इधर ले, यहाँ कोई कभी तो है नहीं। भगवान हंसने लगे, पार्वती कोई नहीं आएगा। पार्वती ने कहा क्यों नहीं आएगा ना कोई? पार्वती ने कहा प्रभु गलत बात है, आएगा क्यों नहीं? आएगा जरूर आएगा। बोले कृष्ण देव की, भक्त वत्सल भगवान की। तुम बोल कर तो देखो। पार्वती ने जिद की, भगवान ने क्या किया, आदमी का रूप धारण किया। पार्वती चली साथ और चले गए। और दुनिया में जब गए ना तो एक पति पत्नी मिले थे, गुस्सेबाज। कई होती ना गुस्सेबाज, बड़े गरीब बहुत थे गुस्सेबाज। भगवान आए, उन्होंने कहा ए भाई साहब एक बात सुनो। दोनों पति पत्नी आगे सुनो। हाँ बोलो क्या? मैं कहता हूँ ना यहाँ गरीबी इतनी तुम परेशान, कैलाश में चलो मौज ही मौज रहेगी। हाँ कोई कमी नहीं रहेगी।
ऐसे लाल आंखें करके देखा उस आदमी ने, क्या बोला, कैलाश को चलो। तो उसने जवाब दिया अपने बाप को ले जाओ। पार्वती ने कहा ये क्या बोलता है, मूर्ख है, किसी और को बोलो। आगे गए, एक और गरीब जोड़ा मिला, गरीब पति पत्नी। उनको कहा कैलाश को चलो, मौज रहेगी, गरीबी खत्म हो जाएगी। उनका नहीं, 2 रोटियां मिल जाती है, हम नहीं जाना, बिल्कुल हम नहीं जाना, मुकर गए। भगवान ने पता नहीं लाखों लोगों को बोल दिया, कोई भी तैयार नहीं हुआ। पार्वती मानती नहीं थी, और कुछ और आगे चले गए। एक बुढ़ा 95 साल का, 95, बिस्तर पर पड़ा है। घर वालों ने कफन तैयार कर दिया है, बिल्कुल अचेत अवस्था में है। भगवान उस बुढ़े के पास चले गए और उसको हिलाने लगे। बुढ़े ने कहा कौन है तू? मैं शिव जी भगवान हूं, तेरे को लेने आया हूं। एकदम बुढ़े ने कहा अरे बचाओ, मेरे को लेने शिव जी आ गया। अल्लाह ने कहा ऐसे थोड़ी ले जाऊंगा, मैं इसलिए वो आया हूं तेरे पास कि अब तेरा शरीर 95 साल का पुराना तो हो ही गया, मेरे साथ चल पड़, कैलाश में मौज करेगा। अगर तू कहीं यहां मर गया तो अगले जन्म में तेरे को बैल बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? खोली, मैं क्यों बनूंगा बैल? भगवान ने कहा तेरे कर्म ऐसे बैल बनना पड़ेगा। तो उसने कहा पक्का बैल बनूंगा कि हाँ अगले जन्म में तो बैल बनेगा। यहाँ मरा, मेरे साथ चलना तो कैलाश में मौज ही मौज रहेगी, तो बैल भी बनेगा मुझे। बूढ़े ने कहा सुनो एक बात बताओ, तुम सच्चे शिव जी हो? कि हाँ मैं शिव जी भगवान हूँ। भोलेनाथ एक काम करो, पक्का मैं बैल ही बनूंगा? कि हाँ इसी घर में बन सकता हूँ बैल। पार्वती करेगी ये ताऊ क्या बोल रहा है? भगवान ने कहा बन जाएगा, प्रभु यही बना दो। बुढ़ा मर गया, घर में बछड़ा पैदा हो गया। बछड़े को पाला, हट्टा कट्टा किया, तो बड़ा हो गया ना, तो एक और साथ में जोड़ा और सभी खेतों में जाता है खूब ठाट से। तो एक बार भगवान शंकर आए और बच्चों ने हल जोते थे, बरखा हुई नहीं थी, जमीन सख्त थी और वो छठे से पीट रहे थे बुरी तरह से उस बैल को। भगवान है यहाँ क्या है? तुझी जमीन का काम नहीं, फसल का काम करना। अच्छा खुश है तू? ठीक है। सुनो ये कौन है? ये कोई भी अपनी मार खा कर बुढ़ा, बैल बुढ़ा हो गया। भगवान का चरण कि जी अब क्या बनूंगा? कि भैया अब तो गधा बनेगा जी। गधा? कि हाँ गधा बनेगा, ये तो सही बात है, ये पक्का कि जी गधा भी इधर ही बना। बैल मर गया, गधे का बच्चा पैदा हुआ, उसको खरीद कर ले आए। पाला हट्टा कट्टा किया, पर अब नहीं देती बहुएं चाय, क्योंकि गधा थोड़ी देता चाय। अब नहीं देती बहुएं रोटी, अब तो सूखे चढ़े कभी मिल गए तो मिल गए, नहीं तो सूखा घास खाता रहेगा। पर सुरमा इतना, लकड़ियां उस पर, पत्थर उस पर, ईंटें उस पर, बजरी उस पर, सारा काम करता था। पर एक बार लगा घर का काम, बच्चों ने 10-20 सीटें ला दी थी, 40 ला दी। बच्चों को क्या पता कितना उठाते हैं, पता बड़ी उसमें से चल रहा है, चला नहीं जा रहा, पीछे से जम मर रहे, पटाखे बढ़ रहे हैं, टांगे लाल कर दी। भगवान है क्या हाल है? कि जी घर का काम कि ये कौन है? कोई भी अपनी बोझ ढोता ढोता गधा पुराना हो गया, मरने की बारी है। भगवान ने कहा वो चलना कि जी अब क्या बनूंगा? पार्वती ने कहा जीव चल पड़। नहीं बताओ मैं क्या बनूंगा? कि अब तो वही बकरा बनेगा।
इसी घर में बना दूं बकरा। और बकरी के एक मेमना पैदा हुआ। माता बेटियां अपने अपने पशुओं से प्यार करती है। बकरा साथ जाता है, डाली खाता है, दाना खाता है, खूब नाचता कूदता है। खट्टा खट्टा हो गया, उतने को क्या हुआ ना, पड़पोत्र से भी अगली पड़पोत्र बहू में आ गई। और एक बहू ऐसी आई, उसको लगा हुआ था भूत, राजी नहीं हो रही थी। तो गए चेले के पास, उन्होंने कहा जी बकरा लगेगा, तब होगी राजी। उन्होंने कहा जल्दी करो, बकरा तो घर में है, मंगलवार को कर होते हैं और बहू राजी होनी चाहिए। चलो आहा, उन्होंने कहा चलो ठीक है, रिश्तेदारों को भी बोल दो। सारे इकट्ठे हो गए, बकरा खाने वाले सब इकट्ठे हो गए। बड़ी पैंट कोट पहन कर, बड़ी ठीक ठाक टिप-टॉप, बिल्कुल सुंदर अच्छे ढंग से आ गए। और कई माता बेटियां भी बकरा खाना खूब लिखती, बकरा खाना। बाजा बज रहा था, खूब खुशी होकर जा रहे थे और बकरा भी खूब कूद कूद कर जा रहा था। तो ढोल पर धमाके बजते थे ना, बकरा भी खुशी होता था। उतने को शिव जी महाराज आ गए, कहाँ जा रहा है? जी मंदिर में मत्था देखने, कि तेरा मत्था वहीं रह जाएगा। ये मतलब कि ये लोग काटेंगे तो वो खा जाएंगे। बकरे का जी कमाल करते हैं आप, तो आप नहीं बता, मेरे को बता, मेरे को डाली खिलाते हैं, दाना प्यार से रखते हैं मेरे को। भगवान का बताऊं, भगवान प्रकट हो गए आदमी के रूप में, पति पत्नी शिव पार्वती। जिसने रस्सी पकड़ी थी उसको पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं? कि जी इनकी बहू बीमार है, देवता को बकरा चढ़ाना। कैसे चढ़ाएंगे? कि काटेंगे बकरे को, सिर तो होगा गुड़ का। किसका? पुजारी का। ऐसा नहीं होता। और बाकी जो बचेगा, बाकी ये जो चले ये सब खाने वाले, ये खाएंगे इस बकरे को। अरे बकरा खा देगी, अजी इनको रोके नहीं तो ये आदमी की भी टांग बाजू खा देगा। अब लगा बकरे को डर, बकरे का पसीना निकल गया। राम राम राम, बचाओ भगवान बचाओ। भगवान ने कहा भी मैंने कुछ किया तो मेरे ऊपर भी मुकदमा बनेगा। भाई एक शक्ति देता हूँ, जा, दर्द नहीं लगेगा तेरे को, पर इस योनि से निपट कर एकदम चल पड़ना। बकरा काट दिया, खा लिया लोगों ने। और अब जीव को पूछ रहे कि भगवान ने कहा चलो चलना। जीव ने कहा जी अब क्या बनूंगा? भगवान ने कहा चल पड़। नहीं जी अब क्या बनूंगा? पार्थिव का मरने दो, इसने नहीं जानता। अब लगा मोह माया में भटका हुआ जीव, माया के चक्कर में पड़ा हुआ जीव ब्रह्म के पास नहीं जाता। पर यहाँ क्या था? यहाँ भगवान ने आवाज लगाई, जीव सुनो जीव। जीव को नहीं लग रहा पता, पर माया डर गई। माया करती मनमानी पर डरती है भगवान। माया का जीव सुनो, भगवान बुला रहे तेरे को। चलो चलो, जीव ने कहा नहीं। अरे सुनना, जा 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 जा। हाँ मेरे को भी मार दिया, निकले यहाँ से। यहाँ आना होगा तुम्हारा, जाना मैं इनकार करती हूँ, पर जा तू यहाँ से। और जीव ऐसे देखने लगा। भगवान ने कहा जीव जीव जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। जीव को जाना पड़ा। जीव चला है ब्रह्म की तरफ और देख रहा है पीछे माया को। भगवान ने सोचा ये मेरे से पीछे रहेगा तो माया को देखता रहेगा। भगवान ने क्या किया? भगवान खड़े हो गए और जीव जब नजदीक आया, कहा मेरे से आगे हो जाओ। और जीव ब्रह्म से आगे हुआ और माया ने देखा कोई विशेष बात नहीं, अपने से आगे कर दिया। और जीव का माया का नाता कटा कैसे? पीछे देखे तो पीछे ब्रह्म है, आगे देखे आगे ब्रह्म का लक्ष्य है। छुपती छुपाती माया में चल पड़ी। आगे चले गए कमरे में, आगे जीव पीछे ब्रह्म, दरवाजा बंद। माया ने सोचा भगवान अपने कमरे में ले गए। माया झांक झांक कर देखने लगी। अंदर जीव ने देखा, अरे सुंदर सुडौल आकृति, आंखें, हाथ, पैर, नाक, कान, कितना सुंदर शरीर, कितना बढ़िया शरीर। जीव ने कहा प्रभु ये किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने खुद बनाया। कैसे बनाया? अपने आप को देखकर। हाँ प्रभु बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, आपने तो बहुत ही अच्छा बनाया, बड़ा सुंदर बनाया आपने, बड़ा प्यारा बनाया प्रभु, पर इससे करोगे क्या? भगवान ने कहा देखता रहूंगा और मैंने क्या करूंगा। जीव ने कहा प्रभु एक काम करो, इसको मेरे को दे दो। अरे तेरे किस काम का? प्रभु इसको लेकर दुनिया में जाऊंगा और सारी दुनिया का समाचार तुम्हें दिया करूंगा। भगवान हंसने लगे। अभी तो बिना शरीर से गया था तो तेरी ये दशा थी,
शरीर को लेकर जाएगा तो दुनिया की खबर ले बैठा, तेरे को अपनी भी खबर नहीं रहेगी। जीवन का नहीं प्रभु, आपके चरणों की सौगंध, मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ, मैं बिल्कुल आपको एक कदम याद रखूंगा और बिल्कुल वापस आऊंगा आपके पास। भगवान ने कहा अच्छा चलो तो शरीर दे देता हूँ भाई, पर एक शर्त पर, जब मेरी मर्जी होगी तो ले आऊंगा मैं इसको। जीवन का प्रभु फिर क्या फायदा है, आज आप देंगे कल ले आएंगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तेरे को ये शरीर दिया जा रहा है, अगर इसको तू ठीक रखेगा तो ये तेरे पास ही रहेगा, जब ये पुराना हो जाएगा तो इससे भी बढ़िया दूंगा, पर इससे कोई गलत करेगा तो मैं कभी नहीं ला सकता। जीवन का प्रभु आपके चरणों की सवत में क्यों गलत करूंगा, मैं बिल्कुल गलत नहीं करूंगा। ब्रह्म ने जीव को शरीर दे दिया, और शरीर जब दिया ना तो भगवान कहते हैं अब एक बात सुन ले अकल की, क्या कोई खतरा नहीं, मजे से संसार में जा पर माया से बचना। जीवन का प्रभु माया से, हाँ 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 प्रभु मैं नहीं डरता, मैं तो माया के पास रह कर आया, मैं तो वहीं रहता था। भगवान ने कहा माया खतरनाक है, मैं नहीं डरता, माया क्या बिगड़ेगा। भगवान का चुप रहे, सुन लेगी तो अभी बेड़ा कर देगी। ये लगा प्रभु मैं नहीं डरता माया से, माया लगा ले जो, बिल्कुल नहीं डरता हूँ माया से। बाहर माया ने सुन लिया, माया ने कहा अच्छा भगवान का बड़ा लाडला बन गया, बताऊं क्या करती हूँ। माया ने उस कमरे को आग लगा दी, जिसमें ब्रह्म और जीव थे उसको आग लगा दी, बाहर से कमरा जलने लगा। ब्रह्म के पास माया की आग नहीं पहुंचती, पर जीव को घुटन हो गई। जीव ने कहा प्रभु मेरा दम घुट रहा है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। प्रभु प्रभु मेरे को बचाओ, मेरे को बाहर निकाल दो। भगवान ने कहा अब नहीं निकल सकते, मैंने तेरे को 100 बार बोला, माना तो है नहीं। माया ने आग लगा दी है बाहर, जब तक माया की आग जल रही है नहीं जा सकते। जीव ने कहा प्रभु कब बुझेगी आग। भगवान ने कहा 9 महीने लगेंगे तब बुझेगी। जीव ने कहा प्रभु 9 महीने, मेरी बहुत बुरी हालत है प्रभु, बहुत बुरी हालत है। जीव ने कहा चलो तेरे लिए कुछ करता हूँ। भगवान ने चौकड़ी लगाई, पद्मासन, जीव के कल्याण के बारे में सोचने लगे, पर जीव को सब्र नहीं। जीव ने सोचा भगवान को तो मौज है, इनको थोड़ी तकलीफ तो मेरे को है। आंखें बंद करके बैठ गए, मैं खुद देखता हूँ। और ये उठा, इधर उधर देखा, पीछे को देखा, रास्ता तो गंदा है पर निकल जाऊंगा। और निकलने के लिए एक कदम उठाया सिर्फ, और फिसला और गिरा कैसे, सिर नीचे और पैर ऊपर। चीख निकली भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान ने बोला अरे 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 ये क्या कर दिया तेने। प्रभु मेरा दम घुट रहा था, बिल्कुल मेरा दम घुट रहा था, इसलिए बाहर निकलने के लिए। भगवान ने कहा तो मैं भी नहीं बचा सकता, सीधा रहता तो मैं बचाता, अब तो ऐसे ही रहना पड़ेगा 9 महीने तक। और याद रखना माँ का गर्भ है ये, माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ जीव मलमूत्र से सन रहा, जठराग्नि से जल रहा, रो रहा है और क्या कह रहा है, देह बरे जठराग्निनाश निर्वासते भगवन् कदा। माँ के गर्भा से मलमूत्र से सन्ना, जठराग्नि से जला मेरा शरीर, मैं उसमें की प्रतीक्षा में हूँ जब मैं बाहर आऊं और कहूं तेरा भजन करूं प्रभु। अब मैंने कसम खा ली है, एक ही कदम तुम्हारी आगे के बिना उठाया और इस चक्कर में पड़ गया। इस तरह से जीव बार बार रो रहा है, गर्भ में रो रहा है और क्या कह रहा है, हे दीना बंधु करुणा सिंधु पार करो मोरी नैया। हे दीना बंधु करुणा सिंधु पार करो मोरी नैया। हे दीना बंधु
माँ ने बच्चे को जन्म दिया। शरीर को लेकर जीव संसार में आया और माया ने पकड़ा। तेरी खबर लेती हूँ, बड़ा बनता है जानकार अपने आप में। तेरी खबर लेती हूँ, भूल गए भगवान, भूल गए अपना आप। भगवान ने सोचा तो गलत होगा। भगवान ने अपना रूप स्वयं अपने आप माँ के हृदय में बस गए और पिता के हृदय में बस गए। माता पिता परमात्मा का रूप होते हैं। ध्यान देना, जो लोग माँ बाप को सताते हैं ना, उनसे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, वो नरक हो जाते हैं। माँ बाप की अगर आप पूजा करेंगे तो दूर पार परमेश्वर को ढूंढने के जाने की जरूरत नहीं है। माँ बाप की सेवा, माँ बाप परमात्मा के रूप में बच्चे को पालने लगे। कौमारम पंचमा पदार्थम कौगंडन दशमावधि किशोरं पंचदशाद यौवनंतु तथा परम। 5 वर्ष के हुए, जीव 10 साल का हुआ, कौगंड अवस्था का। किशोरों तो 15 साल का हुआ, अब जवानी शुरू हो गई। जवानी की मस्ती ऐसी छाई, भूल गए भगवान। जवानी की ऐसी मस्ती छाई, भूल गए भगवान, भूल गए माँ बाप, भूल गए मान मर्यादा। और फिर भगवान गुरु बनकर आ गए। गुरु साक्षात परब्रह्म। और वो जीव को क्या कह रहे हैं? साध हस्त तन पाकर हुआ मतवाला तू क्यों प्यारे। ये नहीं तेरा अपना जाने, खेल प्रभु का है प्यारे। अमृतसर वाली माई का आश्रम, अमृतसर वाली माई का आश्रम, वो जो पावन धाम है उससे सीधा अगर आप निकलेंगे तो थोड़ा सा आगे जाकर के ऐसे अंदर को होना पड़ेगा। और वहां पर भारत माता क्या कौन मंदिर है बहुत बड़ा, उसके साथ है वो आश्रम। और सुनो मैं बताऊं, वो थी खतरी जात की बुढ़िया, माँ जनी होती खतरी। हुआ क्या, चलो संसार के कर्मों के भोगे उसका घरवाला मर गया। देवर के बच्चे थे, देवर भी मर गया था, सारे बस हुई थी बेचारी। अब प्रॉपर्टी की डिवाइडेशन तो हो चुकी थी, वो तो अलग अलग थी उनकी प्रॉपर्टी। तो उस बुढ़िया के पास बड़ा भारी लगभग 1 करोड़ रुपया तो नगद कैश था, और बाकी प्रॉपर्टी बहुत थी। अकेली रह गई बेचारी, आगे बच्चे थे नहीं। तो सुनो, उन भतीजों ने क्या किया, उनकी नजरों से 1 करोड़ रुपए, पर बुढ़िया बहुत समझदार थी, उसको कोई लगाव था नहीं ऐसा। उसने वो 33 लाख तीनों को बांट दिया, जो और बाकी भी आए सारा दे दिया। पर वो रजे नहीं, संसार तृप्त होता है, वो नहीं करते। तृप्त कौन होता है? जिसको भगवान की कृपा है। जो दुष्ट लोग हैं वो नहीं होते तृप्त, जो पापी लोग हैं वो तृप्त नहीं होते। और अब उनकी नजर उस प्रॉपर्टी पर हुई तो सोचने लगे कि ये रोज सेवा करनी पड़ेगी, अगर ये बुढ़िया मर जाती तो ये बाकी भी मिल जाता। तो उन्होंने उसको मारने की प्लान बनाया, भतीजों ने, सगे भतीजों ने। और उसको पता लग गया, किसी ने बोल दिया, और वहां से भागी। और हरिद्वार में छोटी सी कुटिया में संत रहते थे, उनको गुरु बना लिया, वहां सेवा करने लगी। बाद में क्या किया, वहीं से प्रॉपर्टी का सौदा किया और मंदिर का काम, आश्रम का काम लगा दिया। बहुत बड़ा समय वहां पर बहुत कई लाखों पैसा लगा, करोड़ों, विशाल।
और आप जब उसके अंदर जैसे जाएंगे ना, कैसे सामने अमृतसर भाई वाली की धर्मशाला, ऐसे फोटो लगाया उसका। और जिन भतीजों ने मारने की सलाह की थी उन्होंने श्राद्ध कर देना था उसका, बोलो करना श्राद्ध। लेकिन आज दुनिया के कोने कोने से जो आता है उस फोटो के पास पैसे भी चढ़ाते हैं और प्रणाम भी करते हैं। दुनिया के श्राद्ध हो रहे हैं उसके चरणों में, दुनिया श्राद्ध कर रही है उसका, दुनिया अपनी श्रद्धा से उसके चरणों में वंदना कर रही है। इसलिए याद रखना कि हमारा जीवन का भविष्य क्या है। को ब्याही 16 लड़कियां हुई इसकी, 13 कन्या धर्म को, 10 एक प्रशासों को, एक अश्विनी को, एक भोलेनाथ भगवान शंकर। ये सुखदेव कहते सुनो राजन, इसके ज्वाई भगवान शंकर हुए, पर इसकी जो छोटी बेटी शिवजी महाराज को ब्याही गई ना तो उसके कोई बाल बच्चा हुआ और पिता के अंदर में जलकर वो राख हो। अरे एक बेटी पिता के घर में आत्मदान करे, बड़ी अनोखी बात है। और इस तरह से उसने क्या किया, बोले गोविंद भगवान की। कहा सुखदेव जी कृपा करके इस संशय को भी दूर कर दो। क्या नाम था इस बेटी का जो भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी और मृत्युंजय भगवान की अर्धांगिनी बनकर के आत्मदाह कर लिया। बड़ी और जैसी बात करी। सुखदेव कहने लगे सुनो राजन, इसका नाम सती था। भगवान शंकर को ब्याही गई सती शिवजी महाराज के साथ कैलाश में रहती थी। भोलेनाथ भगवान शंकर तो राम स्मरण में, नाम स्मरण में अपना समय लगाते हैं, राम नाम का भजन करते हैं हर घड़ी हर पल। शंकर भगवान के हृदय से कैलाश में एक आवाज गूंजती है, भजन बिना चैन न आएगा, भजन बिना चैन न आएगा, भजन बिना चैन
का प्यार शाम सवेरे पीना वो पीना शाम सवेरे पीना इसको पीकर सारा जीवन इसको पीकर सारा जीवन मस्ती में तू जीना वो जीना मस्ती में तू जीना सब भक्तों के साथ चटक लो सबले प्रभु के नाम भजन बिना चैन ना आएगा भजन बिना चैन ना आएगा राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो राम 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 बोलो राम राम की माला जपते थे, सती उनके साथ रहती थी। ध्यान देना, भगवान शंकर तो भक्तों के रखवाले हैं। दुनिया में कभी भक्तों पर आपत्ति आए तो उसको दूर करने भी प्रभु जाते हैं। ध्यान देना, आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है। बोले ईश्वरदेव की हाँ। और सती कैलाश में रहती है। सती चाहती है कि अपने आप चले जाते हैं, मेरे को कभी नहीं ले गए, मुझे भी घुमाते कहीं। कौन? सिद्धि महाराज। कौन बोल रही है? सती कि मेरे को भी घुमाते, पर भगवान नहीं चाहते कि इसको घूमने की आदत पड़े। समझा ना? ऐसा नहीं चाहते भगवान। एक मर्यादा है। मर्यादा क्या है? ना स्त्री स्वातंत्र मनस, और कभी भी स्वतंत्र नहीं। माता बेटी ध्यान देना, तो सभी आएगा कहीं होगा। ये नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये तो नीति का वाक्य है, शास्त्रों का मर्यादा। क्यों नहीं है? और स्वतंत्र क्यों नहीं है? क्योंकि औरत माँ है, औरत बहन है, औरत बेटी है, और पत्नी है। पर यही माया का है, इसको घूमने की इजाजत है। और जिस औरत को घूमने की इजाजत मिल गई और घूमना सीख लिया और रमत हो जाएगी। पर सती की बड़ी प्रबल इच्छा रहती है, मेरे को भी घुमाते। भगवान जान गए, और भगवान ने एक बार क्या किया कि औरत को घूमना नहीं चाहिए। तो कोई औरत अगर सत्संग को जाती है वो आदरणीय है, वो बंदनीय है। कोई सत्संग को जाती है, भगवान के दर पे जाती है, भगवान ने मन में सोचा चलो घूमने को घूमना हो जाएगा। अगस्त्य जी के आश्रम में राम कथा सुनी। तो ये कथा बहुत पुराणों में है, ये कथा बहुत जगहों पर है, और इस कथा को भागवत में भी लिखा है। और ये कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने कलम से लिखी है। तो भगवान शंकर जब तैयार हुए ना, तो ये त्रेता युग की बात है। सती को तैयार किया। एक बार त्रेता युग मान, एक बार त्रेता युग मान, शंभु गए कुंभके सिपाही, शंभु गए कुंभके सिपाही। देखिए ध्यान देना, आपका ध्यान इधर उधर है कहीं होगा, पर चलो थोड़ा सा सुनो। कैसे सोच रहे हैं? बोले भगवान की सुनो। गोस्वामी तुलसीदास जी की कलम गए हो भाई दुनिया के लोगों, ये त्रेता युग की कहानी है। क्या हुआ? अगस्त्य जी के आश्रम में भगवान शंकर चले, और कलम क्या लिख रही है? संग सती जग जननी भवानी,
तुलसीदास जी की कलम इतनी प्रसन्न, तुलसीदास जी प्रसन्न तो तुलसीदास जी की कलम प्रसन्न, क्योंकि तुलसीदास जी के इष्ट देव प्रभु राम की कथा सुनने के और कलम लिखती है संग सखी जगत जननी भवानी, जगत की जननी जगत की माता भवानी भी भगवान शंकर के साथ है। अगस्त जी के आश्रम में गए, पूजा ही ऋषि अखिलेश्वर जाने भगवान शंकर की पूजा की। शंकर भगवान भी राम भक्तों को वंदना करते हैं और कहा महामुने राम कथा सुनाओ। सती चली थी शिव जी महाराज के साथ और जब भगवान ने अगस्त जी को कहा कि राम कथा सुनने आए, राम कथा सुनाओ, सती ने सोचा ये राम कथा ये कितनी देर हो गई, चलो अभी मानेंगे सुन लो। तो सती जी बैठ गई और राम कथा प्रारंभ हो गई। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम, सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भगवान शंकर कथा सुनने बैठे, प्रेम से सुन लो, ध्यान। अगस्त जी कथा सुना रहे हैं और सती क्या कर रही थी बताओ, मैं आपको बताऊं। सती भगवान ऐसे बैठी है ना, कथा नहीं सुन रही थी, इधर उधर देख रही थी। थोड़ी देर के बाद क्या करती थी वो पता भी क्या करती थी, भगवान को ऐसे करती थी, चलना नहीं अरे करती थी, चलना नहीं। शिव जी महाराज ध्यान मगन कथा सुन, 1 महीना रही भगवान के साथ, कथा नहीं सुनी। और याद रखना परमात्मा के नाम की अवहेलना करने वाले को मरना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, मर जाता है। भगवान के कार्य में कभी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और इधर बिल्कुल कथा नहीं सुनी और तुलसीदास जी की कलम नाराज हो गई। राम कथा मुनि पर जिब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अब सती का नाम करते हैं। महामुनि अगस्त जी ने राम कथा सुनाई, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और 1 महीने के बाद मुनि संग पिता मांगी त्रिपुरारी, मुनि संग पिता मांगी त्रिपुरारी, भवन संग तुम्हारे, भवन संग तुम्हारे। कलम इतनी नाराज हो गई, क्या लिखा कलम ने, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। भगवान शंकर ने अगस्त जी से विदाई मांगी, चले भवन संग जगत जननी लिखा। वो दक्ष की बेटी भी उनके साथ था। जो परमात्मा को आदर नहीं दे सकता वो आदर नहीं होगा कभी। रावण का पुतला क्यों फूकते हैं, समझ गया ना। और जब गालियां देते तो कहते हैं मर गया तो कल बोलते नहीं। हाँ याद रखना, जो परमात्मा के नाम को परमात्मा को आदर नहीं दे सकता वो आदरणीय कभी नहीं हो सकता। और ये त्रेता युग की बात है। भगवान शंकर और सती चले थे और जटक वन से जा रहे थे कैलाश को। और ये उसमें की बात है जब प्रभु श्री राम राजा दशरथ के पुत्र पिता के वचनों को मानकर 14 वर्ष के वनवास के लिए आए थे। जब पंचवटी से रावण सीता को चुरा कर ले गया तो श्री राम और लक्ष्मण रोते बिलखते हुए सीता जी को ढूंढ रहे थे। और वहीं से भगवान शंकर भी जा रहे हैं। हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन हो,
संशय असन धरिए और काहू। सती भाई तेरा नारी स्वभाव है, मन में संशय मत कर, मन में भ्रम पैदा मत कर, सुन ले कान खोल कर। जा सुदथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु में मुनि सुनाई। मामूली असली जी ने जो कथा प्रभु की हमारे पास सुनाई और जिनकी भक्ति का मैंने वर्णन किया। सती सुनो सती, सोई मामा इष्ट ते सोई मामा इष्ट जाई संत तेरा नारी स्वभाव है भाई। नारी स्वभाव क्या होता है? एतान हसंत जो रुदंत जो कार्य हेतु विश्वास यंत्र पुरुषम नच विश्वसंत। और रोक हंस कर इधर उधर की बातें करके मना देती है उनको। किनको? उनको, अपने उनको। पर अपने आप तब तक नहीं मानती जब तक आंखों से ना देख ले। सती तेरा नारी स्वभाव है, सुन कान खोल कर। जासु तथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु में मुनि। जिन प्रभु की कथा अगस्त्य जी ने हमारे पास सुनाई और जिनकी भक्ति का मैंने वर्णन किया। सती सुनो सती, सोई मामा इष्ट देव सोई मामा इष्ट देव मेरे इष्ट देव। वो राम मेरे इष्ट में कौन राम? मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जय भाव। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जय भाव। कहने दिन पुराण आगम दास तीरथ गावही, दास तीरथ गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म रूप, सोई राम व्यापक ब्रह्म रूप। कायपति माया धरी, अब करे अपने भक्त हित। तन तन तरग मणि, तन तन तरग मणि, तन तन तरग मणि। सुनो सती, मुनि लोग भी पुरुष योगी लोग निर्मल मन से जिनका ध्यान करते हैं, सोई ब्रह्म अपने भक्तों के लिए अवतार लिए हैं। सती वो मेरे इष्टदेव है। तो सती क्या बोलती थी कि जी तुम जानो तुम्हारे जाने। बोलो क्या जवाब है? सती वो परमात्मा है कि जी बस तुम जानो तुम्हारे परमात्मा। भगवान ने कहा भाई सती नहीं मानती तो, क्योंकि शिव जी ने जोर लगा लिया, भगवान ने जोर लगा लिया। तुलसीदास जी की कलम क्या लिखी है? यद्यपि कहो शिव मार बहु लागन उपदेश, हरि माया बलु जान जी बोले पियसी। भगवान ने देख लिया हरि इच्छा भावी बलवाना होनहार होकर रहेगी। क्योंकि होनहार किस पर हावी होती है? जिसको भगवान पर भरोसा नहीं। जिसको भगवान पर भरोसा है वहां होनहार भी टल जाए। भगवान ने कहा सती सुनो, जा भाई परीक्षा लेने, मैं यहाँ बैठता हूँ। सती ने कहा जी हुई ना बात, बैठो इधर। आई मैं भी देख बताती हूँ तुम्हें। हाँ मैं बता, बैठो इधर तुम। भगवान बड़े वृक्ष की छाया में बैठ गए और सती बोलो कहाँ गई? सती बोलो कहाँ गई? हाँ गई। क्योंकि जिसको अपने पति के वचनों पर भरोसा ना हो और जिसको भगवान पर भरोसा ना हो, समझो इस लोक से भी और परलोक से भी। पर सती हार मान रही है। ये नारी जीवन है ना, वो सोच रही है
परीक्षा लूंगी, ऐसी खबर लूंगी ना, उनकी भी कसम निकालूंगी, इनकी भी। ये नारी सुना गया। सती ने सोचा सीता को ढूंढ रहे हैं, सीता बनूंगी। आहा, मेरे को राम ने सीता बोला ही और मैंने कान खींचे, और फिर उनकी बारी आई, उनकी नहीं छोड़ी। सती चली, सीता बनी। सीता कभी देखी नहीं थी। लक्ष्मण जी की नजर पड़ी, अरे माता सीता जंगल से आ रही। पर लक्ष्मण चुप क्यों हुए? क्योंकि लक्ष्मण से पहले भी कई गलतियां हुई। जब गीधराज जटायु मिले तो तलवार निकाली। राम ने कहा ठहरो लक्ष्मण, कोई अपना हो तो। गीधराज जटायु जब गए आगे देखा तो गीधराज जटायु तो राम को अपना पुत्र मानते थे, अपना पुत्र मानते थे। क्यों मानते थे पुत्र? क्या कारण था? देखिए, एक बार की बात है, राजा दशरथ के ऊपर किसने कह दिया शनि का प्रकोप है, शनि की वजह से तुम्हारे औलाद नहीं हो रही है। राजा दशरथ ने सोचा मैं भी सूर्यवंशी हूं और शनि महाराज भी सूर्य के पुत्र हैं, शनि महाराज मेरे ऊपर क्यों प्रकोप करेंगे? और वो जब नहीं सुधार हुआ तो शिकायत करने सूर्य नारायण के पास ही चले गए राजा दशरथ। ये रामायण का एक प्रसंग है। और जब चले गए वहां पर सब आ गया तो सबसे मिले शनि बिल्कुल ऐसे, और शनि ने बिल्कुल नजर नहीं मिलाई। अब राजा दशरथ को पता नहीं था मेरे से क्यों नाराज है, जबकि शनि को शनि की घरवाली का श्राप था जो शनि नजर नहीं देते थे। शनि की पत्नी का श्राप था शनि महाराज कि तुम जिसको देखोगे वो खत्म हो जाएगा। शनि इसलिए बिल्कुल ऐसे नजर नहीं। और जब सारी सभा से राजा दशरथ को बड़ा बुरा लगा कि शनि बोले जरूर इसी का प्रकोप है, तो राजा दशरथ ने चलते चलते कहा कि ये सूर्य नारायण, आप हमारे वंश को बनाने वाले हो, आपको प्रणाम है, पर आपकी सभा में बहुत आनंद आया, पर शनि ने मेरा अपमान किया, मेरे ऊपर नजर भी नहीं दी, और शनि ने उठाई नजर। राजा दशरथ विमान में चढ़ रहे थे और विमान को आग लगी और विमान सूर्य लोक में, और विमान जलने लगा, विमान उल्टा हुआ और विमान से राजा दशरथ अलग हो गए, विमान के टुकड़े टुकड़े जलकर गिरने लगे। राजा दशरथ आसमान से गिर रहे थे। अब तो मौत थी सीधी। और ये जो गीधराज जटायु थे, जटायु और संपत्ति दोनों भाई थे, ये अरुण के बेटे थे। अरुण थे बिंता के अंडा फोड़ने से पहले अरुण, और वो गीधराज बोले विश्वदेव की, उनका गिरद्री से विवाह हुआ, गिरद्री से वो संपाति और जटायु पैदा हुए थे। और वो गीधों को एक आदत होती है बड़े ऊपर उड़ने की, तो जटायु गीधराज जटायु ऐसे उड़ रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई इंसान गिर रहा है, और उन्होंने आगे हुए और अपनी पीठ पर राजा दशरथ को ले लिया, बेहोश हो गए थे राजा दशरथ। नीचे लाए गंगा के किनारे, और राजा दशरथ को छाया में रखा और अपने पांख जल में भिगो करके ठंडी ठंडी हवा देने लगे। बड़ी देर के बाद राजा दशरथ की आंख खुल गई, सोचने लगे क्या हुआ, ये क्या, मैं कहां हूं? एकदम देखा, तुम कौन हो? तो कहा महाराज आप कौन हो? सूर्यवंशी राजा लग रहे हैं ये तो दशरथ। हाँ मैं वही हूं, पर मैं कहां हूं? मैं तो सूर्यलोक में गया था। गिरिधराज जटायु ने कहा महाराज मैं संपत्ति का, ये इसका अरुण का बेटा हूं, और हम गीधों को ऊपर उड़ने का एक आदत ही है, मन की खुशी। और आप जब विमान में बैठे तो उसमें शनि ने नजर दी और तुम्हारा विमान जल गया था, तुम विमान से अलग
विमान के टुकड़े टुकड़े होकर जल गए थे, तुम उसे गिर रहे थे और मैंने देखा कोई इंसान आ रहा है, मैंने आपको उठा लिया और यहाँ ले आया। राजा दशरथ रो पड़े, रोने लगे और कहा मेरे जन्मदाता हो तुम, पर मैं आपको भैया कह करके पुकारूं कि मेरे भैया तुमने मुझे जीवन दान दिया है, मैं आपको क्या दे सकता हूं, पर मैं वरदान दे सकता हूं, मेरे से कोई वरदान मांगो। तो गीधराज जटायु ने कहा राजा दशरथ, जो तुम्हारी पहली संतान होगी उस बच्चे को मेरे को दे दोगे। जब राजा दशरथ ने देखा, राजा दशरथ की आंखों में आंसू आ गया। महात्मा जटायु, मेरे कोई बाल बच्चा ही नहीं है, पर आपकी वाणी सत्य होगी, मेरे जो बच्चा पहला होगा वो आपको जरूर दूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बरु वचन न जाए। और राजा दशरथ के पुत्र यज्ञ करने के बाद जब राम का जन्म हुआ तो राम को लेकर गीधराज जटायु के पास चले गए। महात्मा जटायु, आपकी वाणी सत्य होगी, मेरा पहला बच्चा ले लेना। गीधराज जटायु ने कहा, महाराज मैं आमिष खाने वाला, मांस खाने वाला, मांस भक्षी पंछी हूं, मैं कहां पालूंगा इस बच्चे को। और बेटा मोह के लिए थोड़ी होता, बेटा तो पुत्र तो ओम नाम नरकात् त्रायते इति, जो परलोक को बना सके, परलोक की क्रियाओं को माँ बाप के। इसलिए मैं आपसे एक वरदान और लेता हूं कि अंतिम काल में तेरे इस पुत्र का दर्शन हो, मेरे पुत्र का, और ये अपने हाथों से मेरा क्रियाकरण करे। राजा दशरथ ने जो वैसे ही होगा। और उसमें से लेकर के गीधराज जटायु राम को अपना पुत्र मानते हैं। राम ने कहा, लक्ष्मण तेरी तलवार चल जाती, आज पिता की हत्या हो जाती। और दूसरी बार जब राम को वनवास हुआ, चित्रकूट में राम थे, तो व्याकुल भक्त रोते रोते अयोध्या निवासियों के समेत आए। पूरी अयोध्या के लोग जब आ रहे थे तो उसमें लक्ष्मण ने देखा भरत के साथ कोई इतने बड़े लोग सेना लेकर आ रहा है, फिर धनुष बाण निकाल लिया। राम ने कहा, ठहरो, पहले भरत को तो देखो। और भरत जब आए, आंसू से चरण धुला लिए। जब तक चरण पादुका नहीं मिली राज सिंहासन पर रखने के लिए, भरत नहीं आए। लक्ष्मण ने सोचा, मैं जो करता हूं सो गलत करता हूं, जो राम करेंगे सो होगा, चुप रहे। और राम जब सीता बनकर सती सामने से आ रही थी, वो अपनी तरफ से सीता बनी थी और राम चले गए। राम ने जाकर के क्या कहा, माता जी प्रणाम, शिवजी महाराज कहाँ हैं? शिवजी महाराज कहाँ हैं? तुम अकेली जंगल में क्यों घूम रही? सती ने सोचा सीता नहीं बनी हूँ, फिर सती पता भी क्या करना चाहती थी माता बेटियों। एक पर्स नहीं होता हाथ माता बेटी के पास होता है ना, उसमें कोई छोटा सा शीशा भी डाल रखती है। तो सोचने लगी इसको निकालू, देखो मैं सीता हूँ या सती हूँ। उसको यही पता नहीं रहा मैं सीता हूँ या सती हूँ। अरे और जब देखा कि ये तो परब्रह्म है, क्या कहते थे भगवान, सुनो सती तब नारी सुभाऊ, जासु कथा कुंभ जैसी गाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। ये तो ब्रह्म है। पर राम कहते हैं, माता जी तुमने सीता कभी देखी नहीं, सीता बनी तुम जरूर, चलो सीता दिखा देता हूँ। राम ने, लक्ष्मण भी, सीता भी। अब सुनो, जब असली सीता आ जाए तो नकली सीता का क्या होगा पता है आपको? और लगा डर, पुलिचित वापा छे प्रभु देखा, पीछे को मुड़ी राम लक्ष्मण सीता, दाहिने बाएं राम लक्ष्मण सीता, और नयन मूंद बैठी मगमाही, आंखों को बंद करके बैठी। और जब देखा तो सती विधात्री इंद्रा देखी रूप अनूप, जितने देवी देवता हैं वो राम की पूजा कर रहे हैं। सती की आंख खुली, सती ने देखा तो बहुत बड़ा हुआ। भोलेनाथ भगवान शंकर वहां बड़े गुस्से में, मर जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। परमात्मा की परीक्षा बाद में सोचा नहीं, का करी तर्क बढ़ा वही साखा, वही सोई जो राम रच राखा। अस कही जबन लगे हरिनामा, राम नाम का जाप करते थे। और इतने को सती आ गई। भगवान ने कहा, सती लेनी परीक्षा,
तो सती ने मुंह बनाकर सती ने सोचा कोई बहाना बना लूं। और सुनो, ख्याल रखना, बहाना बनाना इनको आता जरूर है, पर बहाना चलेगा कैसे चलेगा? अगर शिव जी नकली हो, अगर शिव जी ओरिजिनल हो तो नहीं चलेगा बहाना। महाराज गई, प्रणाम किया, भगवान ने सोचा एक औरत अकेली जाए, मनमानी ना करे, और भगवान को लगा पता, भगवान ने सती को मन से ही निकाल दिया और कैलाश को चल पड़े। तो आकाशवाणी हुई, भोलेनाथ तुमने जो प्रण किया उसको कोई कर नहीं सकता, कोई कर ले तो निभा नहीं सकता। सती जान गई, शंकर भगवान ने मन से निकाल दिया और कैलाश में पहुंचे। भगवान शंकर ने सती को न दाहिने किनारे बिठाया न बाएं किनारे, सामने बिठाया। देखिए, ख्याल रखना माता बेटियों, पति के साथ पत्नी के दो लोग जुड़े हुए हैं। दाहिना किनारा परलोक के लिए, बायां किनारा इस लोक के लिए। लोक परलोक दोनों जुड़े हुए हैं। भगवान ने दोनों अधिकार खत्म कर दिए, कथा सुनाने लगे और भगवान शंकर की समाधि लग गई। और समाधि में एक आवाज निरंतर गूंजती है। भोलेनाथ भगवान शंकर की एक आवाज समाधि में बराबर गूंजती है। और वो क्या कहते हैं? बोले कृष्णदेव की, भक्तवत्सल भगवान की। हे राम अपनी खुदी को तेरे सर पे चढ़ा दिया है, अपनी खुदी को तेरे सर पे चढ़ा दिया है। हे राम तेरे सर को झुका दिया है, हे राम तेरे सर को झुका दिया है। हे राम तेरे सर को झुका दिया है। हे राम तेरे बोलिए बिटिया माता झुका दिया है। हे राम तेरे हे राम तेरे सर पे सर को झुका दिया है। हे राम तेरे सर को झुका दिया है। हे राम तेरे सर को झुका दिया है। हे राम तेरे सर को तेरी दुनिया तेरी खुदी आगे, तेरी दुनिया तेरी खुदी के आगे। तेरी दुनिया तेरी खुदी आगे, दुनिया तेरी खुदी के आगे। जब से शर्त तेरी मेरे भाग सार जागे। जब से शरण तेरी मेरे भाग्य सार जागे। अपना ये सारा जीवन वो अपना सारा जीवन तुझ पे लुटा दिया है। अपना सारा जीवन आ तुझ पे लुटा दिया है। हे राम तेरे सर को झुका दिया है। हे राम तेरे हे राम तेरे हे राम तेरे ओ हे राम भगवान शंकर की समाधि लगी, सती को मन से निकाल दिया। सती बड़ी दुखी हो गई कि अब क्या करूं, कहां जाऊं। भगवान ने तो मन से निकाल दिया, क्या करूं। दुख के दिन बड़े होते हैं, बड़े लंबे दिन होते हैं। और भगवान की समाधि ऐसी लगी, ये कब खुलेगी सती को कोई पता नहीं था, पर ये कल खुलेगी 11 बजे। समझे? बोलिए गोविंद भगवान की, उमापति महादेव की। सुनिए, कल हम बाकी कथाओं का भागवत तो भागवत, हरि अनंत हरि कथा अनंत, ये इसका कोई पार नहीं जाएगा। और सुनो, कल बाकी कथाओं का परसों प्रश्न जन्म होगा, जिसके लिए कलम उठाई थी व्यास देव जी, और परसों आपने मक्खन मिश्री टॉफियां पतासे मिठाई आप सब जो भी लाते, वैसे यहाँ कोई कमी नहीं है। यहाँ का विधान बहुत ही विचित्र है, बहुत अच्छा है। आचार्य जी ने बड़े भारी भाव से इसको कार्य को प्रारंभ किया है। आप लोग भी ला सकते हैं, पतासे लाओ, टॉफियां लाओ और मक्खन मिश्री तो लाना ही लाना।
और सब कुछ बस पूरा। और ये एक चीज और वो लाएंगे, बोलो लाएंगे, लाएंगे ना पक्का। हाँ तो 2-4 सुनने वाले और कथा सुनने वाले, पर ऐसा नहीं करना। एक बार भी बोला मैंने कि 2-4 और ले आना, दूसरे दिन एक दादी 4 पोतों को ले आई। उसने दादी की तो खाल खोली और लोग भी परेशान किए। तो ऐसा करना, कल सबने आना प्रेम से। कल तो बाकी वर्णन करेंगे, परसों होगा कृष्ण। ये जो तैयारी में होता है परसों के लिए, समझे ना, ये ख्याल रखना। 30 तारीख को इससे पूर्णाहुति होगी। और ये आचार्य जी का भाव, इनके बच्चों का, इनके परिवार का भाव, इनकी धर्मपत्नियों का भाव, इनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इनकी तपस्या का, इनके पूर्वजों की, इनके माता पिता की तपस्या का ये फल आज इस घर में महायज्ञ हो गया। लेकिन इस बात को याद रखें, क्या भला, कि इस यज्ञ से शिक्षा जरूर ग्रहण करें। अपने जीवन को बदलो, बनाओ, ऐसा बनाओ कि हमें परलोक का डर न रहे, ऐसा बनाओ कि प्रभु से प्रेम हो जाए। एक दूसरी बात और मैंने आपको बताई है कि हमारा जो आश्रम है बद्दी में, बद्दी जानते हैं, अब इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पर हमारा आश्रम है गुरु बद्दी, जो हम बना रहे हैं शिष्यों के लिए। और ये जो भी आप यहाँ पैसा चलाएंगे ये सब वहीं जाएगा। वहां पर एक गुरुकुल का काम लगा हुआ है कि मैं ये अपने घर में इसको प्रयोग कर रहा हूँ। आसपास 2 साल आश्रम को छोटा थोड़ा जो भी होता है उसको इकट्ठा करते हैं और वहीं लगा देते हैं। और अब क्या बोलेंगे, हो सभी का भला ये करो काम, हो सभी ये करो काम, मैली होने न पाए कोई भाग, कोई भावना, लेना देना नहीं है कुछ तकरार, है कुछ तकरार में प्यार की ही सदा गुल खिलाते, प्यार के ही सदा गुल खिलाते रहो। नंद नंदन ही है प्रेम मूरत इसे, नंद नंदन प्रेम मूरत मन के में बैठे जाते, मन के मंदिर में बैठे जाते रहो। जीवन संगीत है स्वर सजाते, जीवन संगीत है स्वर सजाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण जय राधे, श्री राधे श्याम। सब प्रेम से खड़े हो जाएं, प्रेम से आरती बोलेंगे। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैठती माला, गले में बैठती माला, जावे मुनि मधुर
लटन में ठाणे बनवाले नारे, लटन में ठाणे बनवाले नारे, रबर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्याम प्यारे के, गिरिधर मुरारी के, आरती कुंज बिहारी के, गिरिधर मुरारी के। देवता दर्शन को करसे, करसे, देवता दर्शन को करसे, करसे, गगन सो सुनरा करसे, करसे, गगन सो सुन राशि बरसे, बरसे, बजे मुरचंद मधुर दिन, वाहिनी सुंद अतुल गोकुमारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। प्रगट भई गंगा, गंगा, प्रगट भई गंगा, गंगा, कलुषी कलिहारिणी श्री गंगा, गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, गंगा, ये शिव सिंह जगा देवी, हरे अद्भुत चरण छवि, श्री बनवारी के, गिरिधर मुरारी के, आरती कुंज बिहारी के, गिरिधर कृष्ण मुरारी के। चमकती उज्जवल सफेद चमकती उज्ज्वल तट रेणु, रेणु, बाज रही वृंदावन रेणु, बाज रही वृंदावन रेणु, रेणु, जहाँ किसी गोपी गान रेणु, रेणु, जहाँ किसी गोपी गान हसकमिदुमंद चाकरी संकट बंद देव सुनि गीतुधारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोले राधा कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, जय सतगुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, प्रेम से माता जी आशीर्वाद। गिराएगा ये नीचे आराम से आराम से आराम से नहीं नहीं है आँखों जो शाम का दर्शन की आँख है शीश जो प्रभु